हेलो एवरीवन। तो अपने डीआई को स्टार्ट करते हैं आज, है ना? ओके। तो आप नोटबुक एंड पेन लेकर को सेट करिएगा एंड डीआई फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने डीआई का डेटा यहाँ पर ही प्रेजेंटेड है एंड क्वेश्चन आंसर 1 to 5 है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज कर एक बार जरा आप खुद से ट्राई करिएगा, फिर हम साथ में करेंगे। ओके। ओके, तो आपने ट्राई किया होगा। अब लेट मी डू दिस वन। देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या दे रखा है एंड किस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना चाहिए था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ये है कि ये वाला जो चार्ट है वो टोटल नंबर ऑफ बैलून बता रहा है, 5 डिफरेंट शॉप में सोल्ड हुए हैं, ABCDE। टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बैलून एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्ल बैलून टू मैटी बैलून। आई डोंट नो अबाउट दिस, व्हाट इज दिस मैटी बैलून, बट वी हैव अ डेटा कि हमारे पास क्या क्या हमारे पास बैलून है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ एक्चुअली में, मैं यहाँ पर डेटा को पहले कंप्लीट ही कर लेता हूँ। अभी तो मैं आपके सामने डेटा को कंप्लीट कर रहा हूँ, अदरवाइज फ्यूचर में आप इतने स्पीड से करने लगेंगे कि आपको डेटा रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होगी। बट फॉर अभी क्लियरिटी के लिए, ठीक है, अभी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पर्ल बैलून है ये एंड मैटी बैलून है ये। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7:5। तो आप जानते होंगे 7:5 का मतलब कितना हुआ, 12, एंड 12 = 1 to 000। तो ये इसके 100 टाइम्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 700 हो गए हमारे पास पर्ल बैलून और 500 हो गए हमारे पास मैटी बैलून। सिमिलरली यहाँ पर 3 और 5 हमारा 8 है और 8 हमारे इज इक्वल टू 1200 है। तो 4 2 जो हो गया और 4 3 जो हो गया। 2 से 100 कटा है 50 टाइम, तो ये आ गया 150 टाइम। ठीक है, मतलब 1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 150 टाइम। ये मैंने जल्दी किया, आप अपने पास अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो 1 की वैल्यू 150 है, तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 15 3 या 450 एंड 15 5 या 750, ये हो गया हमारे पास। नाउ 2:1 3 एंड 3 = 900 हो गया। तो 3 के ये 300 गुना है, 300 गुना। तो पर्ल की होगी हमारे पास वैल्यू 600 और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 300, दिस वन। ये 6 और 5 11 है, 11 = 1760 है। तो ये इसके कितने टाइम है, 160 टाइम है ये। ठीक है, तो 16 5 = 800 एंड 16 6 = 960 ये। 5 4 हमारा 9 हो गया एंड 9 = 720 हो गया एंड 9 की वैल्यू हमारी 80 टाइम्स है। तो 85 = 400 हो गया एंड 8 4 = 32 हो गया। अगर आप डेटा को ना एक बार में अपने पास रिप्रेजेंट कर लेंगे ना, तो आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड काफी फास्ट हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम डेटा को नहीं लिखेंगे तो हमें बार बार जाकर ये डेटा को निकालना पड़ेगा। वो आप तब करेंगे जब आप लेवल 2 के क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस काफी स्टार्टिंग होते हैं। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्ल बैलून, रेशियो ऑफ पर्ल बैलून सोल्ड इन शॉप बी। ठीक है, तो हम बी में चलते हैं। हमारे पास बी में हमारे पास है 450 है, 450 अपॉन टू द नंबर ऑफ मैटी बैलून सोल्ड इन शॉप सी। मैटी है हमारे पास 300 यहाँ पर ये। तो ये हो गया 15 3 जा एंड 15 2 जा, तो 3:2 आंसर होना चाहिए मेरे वाले, ये वाला करेक्ट वन। द नंबर ऑफ मैटी बैलून सोल्ड इन शॉप ई। तो मैटी बैलून सोल्ड इन शॉप इज 320, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पर्ल बैलून सोल्ड इन शॉप डी। पर्ल बैलून सोल्ड शॉप डी डेट इज 800। तो कट करो, 4 8 जो हो गया एंड 4 से 20 हो गया। ये हो गया 4 2 जो और ये हो गया 4 5 जो, तो 2:5 हो गया हमारे पास। और आप जानते होंगे 2:5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/5, जो कि होता है हमारे पास 20%। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 40%। तो 40% तो द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना हो तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं इसको रेस करके आगे चलने वाला हूँ, मतलब इसी क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका भी हम। एक मिनट, कुछ डेटा जो है यहाँ पर अभी हमारे पास, मैं इसको इधर कर देता हूँ, इधर। ओके, और इस डेटा की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस वन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्ल बैलून सोल्ड इन शॉप ए एंड सी टुगेदर। तो A B C, ए और सी में कितने हैं, 1300। एंड द नंबर ऑफ मैटी बैलून सोल्ड इन शॉप डी, मैटी बैलून सोल्ड इन शॉप डी डेट इज 960। तो अगर आप इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आई आई थिंक कितना आएगा, जिसके पीछे 40 आंसर होगा वही आंसर आना चाहिए, डेट इज 340। ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन पढ़िएगा। इफ द नंबर ऑफ पर्ल बैलून सोल्ड इन शॉप एफ, डेट हमारे पास एफ का डेटा दे नहीं रखा है। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास पर्ल बैलून है यानी कि यहाँ पर इज 15% मोर देन द डेट ऑफ शॉप ई, ओके। तो यहाँ से ये 15% ज्यादा है इधर। तो 15% की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है? 15% का मतलब होता है 3/20। तो यानी कि अगर ओरिजिनल थिंग 20 है तो फाइनल आपके पास 23 हो जाएगी। तो इस समय मेरे पास ओरिजिनल जो है वो 400 है यानी कि पहले की वैल्यू। तो ये इसके कितने टाइम है? ये इसके 20 टाइम है। तो इसका भी अगर आप 20 टाइम कर दोगे तो आपके पास 460 आंसर आएगा। यानी कि नंबर ऑफ पर्ल इन एफ हमारे पास 460 हो गया। एंड द नंबर ऑफ मैटी बैलून सोल्ड इन शॉप एफ, मैटी बैलून सोल्ड इन शॉप यानी कि यहाँ पर इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ मैटी बैलून सोल्ड इन शॉप सी एंड डी टुगेदर। इन दोनों का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? 1260। तो 1260 का एवरेज डेट इज 630। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई मेरे पास 630। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैलून सोल्ड इन शॉप एफ। तो यहाँ पर आ रहा है 6 और 4 10 आ रहा है मेरा, और 6 और 30 90, 1090। यानी कि दिस वन शुड बी द आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड दिस वन। लगाइएगा जरा, आगे चलते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम यहाँ पर हम। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैलून सोल्ड इन शॉप सी, ठीक है। मैं अगर सी का हिसाब लगाऊं, सी में टोटल कितने बैलून सोल्ड हुए हैं, तो सी में टोटल 900 बैलून सोल्ड हुए हैं इधर। 40% ऑफ द बैलून आर डैमेज, ठीक है। 900 में से इन्होंने कहा है कि 40% जो था डैमेज थे। डैमेज के लिए क्रॉस का सिंबल, यानी कि 60% ऐसे रहे होंगे जो ठीक रहे होंगे। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डैमेज पर्ल। अब डैमेज पर्ल की बात करते हैं तो मतलब जो 40% हमारे पास हैं ये टोटल, उसमें से भी कुछ हमारे पास डैमेज होंगे और कुछ वो पर्ल रहे होंगे, कुछ कुछ मैट ही रहे होंगे, ओके। तो उन्होंने कहा इन द रेशियो द नंबर ऑफ डैमेज पर्ल यानी कि यहाँ पर, क्योंकि ये वाला पार्ट डैमेज है ना, डैमेज में भी पर्ल रहे होंगे कुछ कुछ। टू मैटी बैलून सोलेंस ऑफ सी इज 5:4। डैमेज पर्ल टू मैटी बैलून यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5:4 का रेशियो है। तो एक मिनट। फाइंड नंबर ऑफ अनडैमेज मैटी बैलून सोल्ड इन शॉप सी। एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा आप देखिए जरा, मैं अगर यहाँ पर 5:4 का रेशियो लिया, इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ अनडैमेज, फाइंड द नंबर ऑफ अनडैमेज मैटी बैलून, यानी कि ये वाले, ये है अनडैमेज। अनडैमेज हमें ये बताना है, फाइंड नंबर ऑफ अनडैमेज कितने हैं मैटी बैलून यहाँ पर। चलिए बहुत ध्यान से करना आप लोगों को यहाँ पर ये। तो डैमेज में अगर बात करें तो 40% है। 40% इसका मतलब हुआ ये टोटल 360 के। तो आप ब्रेक डाउन करिएगा। 5:4 का 5:4 9 होता है, और 9 = 360 होता है, तो ये इसके 40 टाइम है। तो यानी कि हमारे पास ये आ गया पर्ल बैलून 200, और ये आ गया मेरे पास 160 इधर। आप लोगों को दिख रहा है ना? मैक्सिमाइज कर दीजिए। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अनडैमेज मैटी बैलून कितने हैं। तो पहले तो आप देखिए सी में मैटी बैलून है 300, और जो डैमेज हो चुके हैं मैटी बैलून वो 160 है। तो यानी कि हमारे पास 140 बचे ना, जो कि अनडैमेज्ड हैं। अनडैमेज मैटी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार जरा आप वीडियो को पीछे कर कर फिर से दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा आप लोगों को यहाँ पर। कि आखिरकार टोटल तो मैटी बैलून हमारे पास वही होंगे ना जो यहाँ पर है, चाहे वो डैमेज हो चाहे अनडैमेज हो। और टोटल पर्ली भी हमारे पास वही होंगे जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये डीआई आपकी यहाँ पर फिनिश हुई। 5 क्वेश्चन थे, ओके। नेक्स्ट डीआई के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग आपसे।